मैम आप भी सोच रहे हो? जय जैन पंडित साहब, आवाज नहीं आ रही है। वंदितु सर्व सिद्धे धोवमचल मणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर केवली भणिदम्। समय पाहुड़ पहली दो चर्चाओं में समय सार को लेकर क्या इतिहास रहा, कितना उस पे काम हुआ, कुंद देव के समय की परिस्थितियां क्या थी, ये कुछ आवश्यक जानकारियां हमने पिछले दो व्याख्यानों में देखी। ग्रंथ शुरू हो इसके पहले एक छोटा सा बिंदु और मैं लेना चाहता हूं, और वो ये है समय सार से जुड़ी हुई भ्रांतियां और उनका निराकरण। क्योंकि इस युग में समय सार के विषय में इतनी भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं, और वो एक जानबूझकर समाज में वर्चस्व की नीति के चलते हुए वो भ्रांतियां फैलाई गई। तो थोड़ी सी आज चर्चा उस पे और कर लें, फिर आगे समय सार तक पहुंचते हैं। समय सार की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में कुछ भ्रांतियां तो ऐसी हैं कि वो अध्यात्म के साथ हमेशा से ही जुड़ी है। जब भी आध्यात्मिक निरूपणाएं होंगी तो उसके विषय में कुछ प्रश्न खड़े होंगे, तो कुछ चीजें तो ये हमेशा का ही प्रश्न है। और कुछ भ्रांति ऐसी है कि जो अर्वाचीन युग में, आज के युग में, जब आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी के जरिए जब ये समय सार जन जन की विषय वस्तु बना, तो उसके बाद जो कुछ समय सार के विषय में भ्रांतियां फैलाई गई, कुछ वो, तो कुछ भ्रांतियां, कुछ आपत्तियां अध्यात्म के साथ हमेशा से रही है, और कुछ आपत्तियां इस युग में फैलाई गई। जैसे एक आपत्ति है कि समय सार में निश्चय एकांत का पोषण है। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, प्रश्न क्या है, आपत्ति क्या है कि समय सार में निश्चय एकांत का पोषण है। तो हाँ, रहने दो ना, आपको क्या दिक्कत है। ये बात सत्य है कि समय सार में निश्चय की मुख्यता से कथन है, नहीं तो एकांत है ना भैया, नए एकांत ही होता है। पूरी जिनवाणी एकांत की भाषा में ही निबद्ध होती है, क्योंकि पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है। कहीं निश्चय, कहीं व्यवहार, कहीं द्रव्यार्थिक, कहीं पर्यायार्थिक, कहीं नैगम, कहीं संग्रह, कहीं व्यवहार, कहीं ऋजु सूत्र, कहीं शब्द। और नय एकांत होता है, वस्तु के एक अंश को विषय करता है ना। तो जैन धर्म में एकांत स्वीकृत है, लेकिन वह कौन सा एकांत है, वह सम्यक एकांत है। जो एकांत हे कहा गया है, जिस एकांत की निंदा की गई है, जिस एकांत को मिथ्यात्व कहा जाता है, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के, वो एकांत तो मिथ्या एकांत है, जो वस्तु के एक अंश को ही संपूर्ण वस्तु मानता है और प्रतिपक्षी धर्म का निषेध कर देता है ना। तो वो तो मिथ्या एकांत है। लेकिन सम्यक एकांत तो जैन धर्म में स्वीकृत है। पूरा जिनागम न्याय नय की भाषा में निबद्ध है। तो नय तो एकांत होता है, नय का तो काम ही है वस्तु को किसी एक पहलू से देखना, है ना। तो यहाँ चूंकि आचार्य को आत्मानुभूति कराना है, और उसके लिए निश्चय नय की मुख्यता, निश्चय नय की दृष्टि, शुद्ध नय की दृष्टि जरूरी है। विशुद्ध नय की दृष्टि से उन्होंने कथन किया है, इसलिए इसमें निश्चय की मुख्यता से कथन किया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको कोई निश्चय एकांत कह के इसे निश्चयाभास की कोटि में डाल दे, मिथ्यात्व की कोटि में डाल दे, तो ये उसका भ्रम है। यदि हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब हम जिन धर्म के नयवाद को, स्यादवाद को, अनेकांतवाद को नहीं जानते।
जिन धर्म सर्वथा अनेकांतवादी नहीं है, कथनचित एकांतवादी, कथनचित अनेकांतवादी, क्योंकि एकांत नहीं होगा तो अनेकांत भी सिद्ध नहीं होगा। समझ में है ना? ऐसा। दूसरा प्रश्न एक ये खड़ा होता है, और ये मेरे समझ से अर्वाचीन बुद्धि का परिणाम है, और वो ये है कि समयसार मुनियों के पढ़ने की चीज है, ये गृहस्थों के पढ़ने की वस्तु नहीं है। और इस बात का बड़ा घनघोर प्रचार किया गया। हालांकि इस प्रश्न का जवाब समय ने दे दिया, अपने आप दे दिया। कैसे? क्योंकि आज से 20 साल पहले जो लोग, जो आमनाय वाले जीव, जिस तरह की मनोवृत्ति वाले जीव समाज में ये प्रचारित किया करते थे कि समयसार मुनियों के पढ़ने की है, गृहस्थों के पढ़ने का नहीं है, और गृहस्थ यदि कोई पढ़ता है तो वह पतन सुनिश्चित है, वह नरक निगोद में जाएगा, ऐसी ऐसी जो बातें चलती थी, है ना, आज वो बातें अपने आप समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो लोग ये प्रचारित करते थे कि ये मुनियों के पढ़ने की है, गृहस्थों के पढ़ने की नहीं है, वही व्यक्ति आज जन सामान्य में समय सार को पढ़ाने लगे, समय सार पे गोष्ठियां करने लगे, समय सार पे सेमिनार, परिचर्चाएं, व्याख्यान, है ना, हजारों की भीड़ में करने लगे, है ना। तो अब वो बात तो अब धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि अनेक जीव आज भी ऐसे हैं जो गृहस्थों को समयसार पढ़ाते हुए भी ये कहते हैं कि ये समयसार गृहस्थों के लिए नहीं है। समझ में है ना? तो जब ऐसी बातें आती है तो वो तो समझ लो भोलापन है। लेकिन ये बात अब नहीं चलती, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने किसी गाथा में ये नहीं लिखा कि मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ, गृहस्थ के लिए कि मुनि के लिए। वो तो साफ साफ लिखते हैं कि जिस जीव ने काम भोग बंध की कथा सुनी है उसके लिए तत्व दुर्लभ है ना। तो ऐसे जिस जीव को आत्मज्ञान नहीं है, जिसने आत्मा की चर्चा नहीं सुनी है, जो अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, ऐसे जीव के लिए वो समयसार लिख रहा है। यदि कोई ऐसा कहता है कि ये समयसार तो मुनियों के लिए लिखा गया, तो उसे पता नहीं है वह मुनियों का अपमान कर रहा है। क्यों अपमान कर रहा है? क्योंकि आचार्य ने ऐसे जीव के लिए समयसार लिखा है जिसे आत्मज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है। और यदि हम ऐसा मानते हैं कि ये मुनियों के लिए लिखा है, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मुनि अज्ञानी होते हैं। समझ में आया ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुनियों के लिए नहीं लिखा गया है। आचार्य कुंद देव ने न मुनियों के लिए लिखा, ना गृहस्थों के लिए लिखा, ना स्त्री के लिए लिखा, ना पुरुष के लिए लिखा, न वृत्तियों के लिए लिखा, ना अवृत्तियों के लिए लिखा। वो बाहर में कैसा भी हो, किसी भी लिंग, जाति, धर्म, वर्ण का हो, वृत्ति हो, अवृत्ति हो, कोई भी हो, यदि उस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आचार्य उसके लिए ये समयसार लिख रहे हैं। बाहर में वो कुछ भी हो, है ना। तो आचार्य कुंद देव के टारगेट पे तो जीव का अज्ञान भाव है, जीव की शरीर आदि के प्रति जो अपनेपन की भावना है, जिसके कारण से वह जीव अनंत अनंत पर्यायों में आज तक दुख भोग रहा है। आचार्य के टारगेट पे, आचार्य का लक्ष्य तो उसकी बहरात्म दशा, पर्याय मूलता पर चोट करना है। और वो तो किसी के भी हो सकती है ना। बाहर में वह एक गृह त्यागी भी हो सकता है, बाहर में वह गृहस्थ भी हो सकता है। लेकिन यदि ये कोई कहे कि मुनियों के पढ़ने के लिए समयसार है, तो आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा समझ लो कितना बड़ा अज्ञान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि मुनि अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ये तो अज्ञानी के लिए मुख्य तौर पे मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने के लिए समयसार लिखा जा रहा है। समझ में आया ना? है ना? चलिए, इसलिए सब पढ़े। समयसार अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए पढ़ना जरूरी है, और ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए पढ़ना जरूरी है। समझ में आया ना? है? यदि ज्ञानी बने रहना है, अपना आत्मज्ञान स्थिर करना है, दृढ़ रहना है अपने तत्व ज्ञान में, तो समयसार पढ़े। और आत्मज्ञान नहीं है तो समयसार पढ़े। समझ में आया ना? दोनों के लिए जरूरी है। मुख्य रूप से आचार्य ने अप्रतिबुद्ध को बोधन करने के लिए इस समयसार की रचना की है। आप पूरे समयसार में देखेंगे, जब आचार्य भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हैं
एकत्व भक्त का स्वरूप बताते हैं अथवा जीवादि तत्वों का शुद्धने से व्याख्यान करते हैं, तो उसके सामने प्रतिपक्ष में सामने किसे खड़ा किया? हर जगह अज्ञानी को खड़ा किया। जब वो कहते हैं देह और आत्मा अलग अलग है, तो कोई कहता है कि नहीं अध्यवसान आदि आत्मा है, कोई शरीर को आत्मा कहता है, कोई कर्म को आत्मा कहता है ना, कोई तो ऐसे ऐसे किसको सामने खड़ा किया? अज्ञानी को सामने खड़ा किया। तो आप मुनियों को अज्ञानी मानते हैं क्या? ऐसा नहीं है भैया, मुनि तो रत्नत्रय के धारी होते हैं, है ना। वो जब समय सार पढ़ते हैं तो वो अपनी परिणति में शुद्धोपयोग की वृद्धि करते हैं, आत्मिक आनंद की वृद्धि करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को पुष्ट करते हैं। तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। समझ में आया ना। इसलिए ये इस अर्वाचीन युग की एक बहुत बड़ी भूल थी कि समय सार में मुनियों के पढ़ने की चीज है। ठीक है मुनियों। चलो अगला, कोई ये कहता है तीसरी भ्रांति कि समय सार में मुनियों की बात है। ये दूसरी और तीसरी भ्रांति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसका भी वही जवाब है, समय सार में ना मुनियों की बात है ना गृहस्थों की बात है। समय सार में तो जो आत्मज्ञानी नहीं है वह आत्मज्ञानी हो जाए, बस इसकी बात है ना। और जो आत्मज्ञान संपन्न जीव है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, जब कुंद देव उसकी उस अंतर दृष्टि की प्रशंसा करते हैं तो कदाचित मुनि की भी प्रशंसा करते हैं। मुनि का भी जिक्र आया है ना। तो मुनि के जिक्र आने से कोई ये कहे कि इसमें मुनियों की बात है ना, ऐसा नहीं है। इसमें तो सबकी ही बात है, किसकी बात नहीं है ना। क्योंकि समय सार कौन नहीं है, शुद्धात्मा कौन नहीं है। भूतकाल में जितने जीव हुए वो भी शुद्धात्मा के आश्रय से ही सुखी हुए, वर्तमान में जितने हैं वो भी समय सार अर्थात शुद्धात्मा के आश्रय से ही सुखी हो रहे हैं, और भविष्य में जितने जीव सुखी होंगे वो भी शुद्धात्मा के आश्रय से ही होंगे। दुनिया में कौन है जो शुद्धात्मा नहीं है? कौन है जो शुद्धात्मा के आश्रय से समता सुख में नहीं निमग्न हो सकता? इसलिए इसमें तो सबकी बात है। समझ में आया ना। अज्ञानी ज्ञानी बने, ज्ञानी ज्ञानी बने रहे, उनके सम्यक ज्ञान दृढ़ हो, उनका चारित्र दृढ़ हो, तो इसके लिए सबके लिए बात है। ठीक है। चौथी बात, चलो कोई कहे कि मुनियों की बात है तो मुनियों ही क्यों पढ़ना चाहिए। ये बात, ये तर्क और ये युक्ति बहुत छोटी लगती है, बहुत भोली लगती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिस शास्त्र में मुनियों की चर्चा आ जाए उसे गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए। अब छेड़ाला में भी मुनि की चर्चा है तो पढ़े कि नहीं पढ़े। तत्वार सूत्र भी में मुनि की चर्चा है, समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय आदि की, तो पढ़े कि नहीं पढ़े। फिर तो सारा जिनागम ही बाहर हो जाएगा पठन से। क्यों? क्योंकि सब में मुनि की चर्चा तो किसी न किसी रूप में आती है। समझ में आया ना। फिर तो बिल्कुल शुद्ध वही ग्रंथ पढ़े ग्रस्त जिसमें केवल श्रावक के 12 व्रतों का आदि का वर्णन है। समझ में आया ना। तो ये बात बिल्कुल एकदम झूठी है, एकदम काल्पनिक है कि ये मुनियों की चर्चा है, मुनियों को पढ़ने लायक है ना। चलिए एक और भ्रांति चलती है कि समय सार का पठन पाठन नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि इससे भ्रष्ट हो जाता है जी, इससे भ्रष्ट होने के खतरे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सम्यक दृष्टि के भोगों की प्रशंसा की गई है, इसमें अज्ञानी के व्रत और तप की निंदा की गई है, इसमें प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कहा गया है, इसमें पुण्य और पाप दोनों को एक कहा गया है ना। तो जब ऐसी गरिष्ठ गरिष्ठ बातें जिस शास्त्र में आएंगी तो इससे तो व्यक्ति बिगड़ सकता है ना। आप देखो आचार्य देव, ये पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल है, मिथ्या दृष्टि जीव भी यहाँ पैदा होते हैं, बाद में सम्यक तो प्राप्त कर लें वो अलग बात है। हीन संगनन है, कम बुद्धि है, समय कम है, कैसा माहौल बिगड़ रहा है, मंदिर खाली होते जा रहे हैं, शास्त्र तो लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है। ऐसे में आप ये और बता दो कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, व्रत आदि सम्यक के बिना व्रत बाल व्रत है, सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, तो व्यक्ति और गर्त में चला जाएगा और बिगड़ जाएगा। इसलिए समय सार का प्रचार प्रसार तो ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे भ्रष्ट होने के खतरे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं भैया,
पहली बात तो आचार्य कुंद देव ने स्वयं ये प्रयत्न किया है कि किसी भी तरह का शिथिलाचार, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले। क्यों? क्योंकि यद्यपि समय सार में व्यवहार का निषेध किया गया है, क्योंकि आचार्य देव को तो शुद्धात्मा दिखाना है, और शुद्धात्मा को दिखाने के बीच में जो जो भी चीजें आती हैं आचार्य उसे छोड़ते नहीं है, और उसके बीच में व्यवहार भी आ जाता है तो व्यवहार का भी निषेध करते हैं। क्योंकि शुद्ध ने ही व्यवहार का निषेध नहीं करेगा तो फिर व्यवहार का निषेध करेगा कौन? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवहार का निषेध किया है समय सार में, ये बात सच है, लेकिन व्यवहार को सबसे अधिक सम्मान भी किसी ने दिया है तो कुंद देव ने ही दिया है, और इसी समय सार में दिया है। अभी हम पढ़ेंगे, आएगा 8वीं गाथा में, वो कहते हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। 12वीं गाथा में कहते हैं कि जो जीव अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। और 58-59वीं गाथा में तो जाके ऐसा कह दिया आचार्य ने कि जीवस एस बंडो जुड़े ही व्यवहार दो उत्ता, कि ये वर्ण जीव का है, रंग जीव का है, ऐसा जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है। तो देखो, व्यवहार नय को सर्वज्ञ के द्वारा कथित बता दिया, इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए व्यवहार का। अब इसके बाद भी कोई कहे कि पढ़ के भ्रष्ट हो सकता है, निश्चयाभासी हो सकता है, तो ये आपकी कल्पना है। तो हो तो सकते हैं ना, हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। इतिहास में उदाहरण है, कलश टीका पढ़ के पंडित बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे। और ये प्रश्न आज का नहीं है अजमेरा जी, ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न बहुत पुराने समय का है। जो जयचंद जी छावड़ा थे, टोडरमल जी के ही एक तरह से शिष्य थे, समकालीन थे, उन्होंने जो भाषा वचनिका लिखी समय सार पे, बहुत अच्छा गजब है भाषा वचनिका। उसकी शुरुआत में 20-22 पेज की उन्होंने प्रस्तावना लिखी समय सार की। उसमें ये प्रश्न उठाया कि ये तो ऊपर की भूमिका वालों के लिए समय सार पढ़ना चाहिए, नीचे के वाला पढ़ेगा तो बेचारा बिगड़ जाएगा। और यही प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उठाया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8वां, उसमें लिखा कि अध्यात्म उपदेश नहीं होना चाहिए, इससे बिगड़ने के खतरे रहते हैं, भ्रष्ट होने के खतरे रहते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि के भोगों की प्रशंसा है, व्रत आदि की उपेक्षा की गई है। ऐसा प्रश्न टोडरमल जी के सामने भी था। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि आज जितना समय सार का प्रचार हुआ पिछले 70, 80, 60, 70 साल में, उसके पहले टोडरमल जी के युग में प्रचार था बहुत समय सार का। समझ में आया ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाएंगे तो सबसे ज्यादा उद्धरण समय सार और उसकी टीका आत्मख्याति के मिलेंगे आपको। समझ में आया ना? और पंडित बनारसी दास जी के समय तो शैली ही चलती थी, अध्यात्म शैली। ये हमारे विपिन जी जानते, आगरा में शैली चलती थी। तो उस समय ये प्रश्न बड़ा जोर से आया कि भैया ये तो सब इनका पठन पाठन करने से भ्रष्ट हो जाता है जी, इसलिए आध्यात्मिक शास्त्र उनकी प्रूपणाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न टोडरमल जी ने किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, द्रव्यान योग से दोष कल्पना का निराकरण, इस प्रकरण में। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार की भाषा वचनिका की प्रस्तावना में इस चीज को लिखा। समझ में आया ना? इसको देखो, मैं ऐसे कहता हूं, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए एक दृश्य की कल्पना की मैंने, दृश्य की कल्पना है ना, समझने की कोशिश करना, ऐसा सत्य नहीं है, बस एक कल्पना है, कहानी, विषय को समझाने के लिए दृष्टांत मान लेना। कि समझ लो आचार्य कुंद देव समय सार लिख रहे हैं और उसी पर राजकर व्याख्यान दे रहे हैं। और कहाँ है वो? पोन्नूर मलई। पोन्नूर मलई है ना, चेन्नई से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है, बंदेवासी के पास, जहां एक आज भी वहां जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गुफाएं हैं, वहां आचार्य कुंद स्वामी विराजते थे। ठीक है? और नीचे आकर वो गांव भी देखे हैं मैंने, जहां वो आहार चर्या के लिए जाते थे। तो वहां पोन्नूर मलई से ऐसी मान्यता है कि वहीं से वो विदेश क्षेत्र गए थे, वहीं बैठकर उन्होंने समय सार लिखा होगा। तो वो समय सार लिख रहे थे, उस पे ही वाचना कर रहे थे। तो जब ये बात पूरे भारत वर्ष में फैली कि समय सार आचार्य कुंद लिख रहे हैं, पुण्य में धर्म नहीं है ना, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, प्रतिक्रमण विष्कुंभ है ना, आत्मज्ञान के बिना व्रत बाल व्रत है, तब बाल तप है, ये सारी जो गरिष्ठ बातें जब समाज के सामने आई,
तो समाज के ठेकेदारों को चिंता हो गई, समझ में आए ना। और उन्हें लगा, समाज के लोगों ने मीटिंग बुलाई जिसमें कुछ श्रेष्ठी थे, कुछ विद्वान थे, कुछ त्यागी थे, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। हम तो पंचम काल में, हम तो लोगों को जैसे तैसे धर्म कर्म में लगा रहे हैं कि मंदिर जाओ, माला फेरो, ये करो, वो करो, पूजा करो, दान करो, आहार दो, जैसे तैसे धर्म मार्ग में और लगाए रखे हैं। और आचार्य लिख रहे हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, ये जड़ की क्रिया है, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ऐसे तो समाज दिग्भ्रमित हो जाएगा, है ना। तो कुंद देव की बात को गहराई से कोई समझ तो रहा नहीं, ऐसे ऐसे अपनी कल्पनाएं करते हैं। तो बोले चलो अपन आचार्य से बात करेंगे, है ना। तो बोले चलो, बोले सब लोग क्यों जाए, 50-100 लोग, मतलब जो कुछ प्रतिनिधि लोग चले जाओ। तो कुछ श्रेष्ठी, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ विद्वान, कुछ त्यागी, अब मुनियों की नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो ट्रेन बस में नहीं चलते हैं, जो ट्रेन में बस में चल सकते हैं ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी आदि, वो सब इकट्ठे होके गए। कहां पर गए, पोन्नूर मलई, जहां आचार्य कुंद देव विराजमान थे, है ना। कहानी बनाई एक छोटी सी समझाने के लिए। तो आचार्य कुंद बैठे थे, है ना, अपने आंख बंद किए, है ना, आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। सभी लोग गए, सफेद पोश, है ना। तो गए, आचार्य श्री की नमोस्तु किया और बैठ गए। आचार्य श्री ने आंखें खोली, बोले भाई बात तो जरूर कुछ है। जब श्रेष्ठी मतलब सेठिया, ब्रह्मचारी, त्यागी, विद्वान और भी कई सारे लोग, है ना, जिनके बीच में हो सकता है किसी बातों को लेके 36 का आंकड़ा हो, वो सब मिलके मेरे पास आए हैं, तो ये कोई वंदना करने के लिए तो आए नहीं होंगे, जरूर कुछ बात है। तो देखो अब शिष्टाचार है, दरअसल वो आचार्य से बात करने आए हैं, उनकी वंदना के लिए नहीं आए। वंदना तो करते ही हैं जब जाएंगे उनकी। तो आचार्य श्री आपके, देखो शिष्टाचार, आचार्य श्री आपके चरणों में एक निवेदन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, एक निवेदन लेके आए हैं। क्या निवेदन है, आचार्य श्री हमने सुना है आप ये शास्त्र लिख रहे हैं, उसकी व्याख्याएं भी सुनने में आ रही है कि आप लिख रहे हैं पुण्य में धर्म नहीं है, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा से के हेतु है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक है, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। हे आचार्य देव, ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप। आचार्य कहते भैया आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, बात तो यही परमार्थ की है। अनादि काल से लेके आज तक हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत व्रत किए, बहुत तप किए, अनंतों बार मुनि बने, पिछी कमंडल लिए, आचार्य बने संघ के, हमसे जो दीक्षित हुए वो लोग मोक्ष चले गए, है ना। लेकिन बहुत ज्ञान, बहुत चारित्र आचरण का पालन करते हुए भी आज तक हम संसार सागर में यहीं के यहीं हैं। इसलिए भैया आत्म उपलब्धि के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो आचार्य आप करो ना ये सब, लेकिन बाकी लोगों को क्यों बताते हो। भैया मैं खाऊं शुद्ध देसी घी और तुम्हें खिलाऊं डालडा, मैं मलाई खाऊं और तुम्हें बची हुई छाछ पिलाऊं, ऐसा छल मेरे जीवन में नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिस आत्मिक सुख से मेरा जीवन मांगलिक हुआ, आनंद आ गए जीवन में, हम चाहते हैं सभी को उसी आनंद की प्राप्ति। आचार्य ने बहुत समझाया लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। अच्छा उन्हें क्यों नहीं आया समझ में, कोई जवाब देगा। उन्हें क्यों समझ में नहीं आया, उन्हें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि वो समझाने आए थे, समझ में आया ना, वो समझने नहीं आए थे, वो समझाने आए थे, इसलिए समझ में नहीं आया। अब आचार्य ने काफी समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं समझे। तो बगल में टोडरमल जी बैठे थे। अब आप कहें टोडरमल जी कहाँ से आ गए कुंद देव के समय में, दोनों के बीच में 1700 साल का फर्क है। अरे मैंने बताया ना, छोटा सा एक कहानी बनाई मैंने इस बात को समझाने के लिए कि कोई कहता है समय सार पढ़ के भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए आध्यात्मिक प्ररूपणाएं नहीं होनी चाहिए। तो टोडरमल जी बैठे थे बगल में, बोले देखो आचार्य श्री के तो अब सामायिक का टाइम है, ऐसा करो आप लोग जरा वहां आओ कोने में, मैं समझाता हूँ आपको।
समझ में आए ना? आचार्य श्री की इतनी करुणा भरी बात है तो तुम समझ में आ नहीं रही। मैं समझाता हूँ, क्योंकि तुम भी वस्त्रधारी हो, मैं भी वस्त्रधारी हूँ, मैं तुम्हारे बीच में ही रहता हूँ, तुम लोगों जैसे के तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी वो हम सब जानते हैं नस नस। तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। तो वो कोने में ले गए पंडित टोडरमल जी, और फिर उन्होंने वो कहा जो कि अभी मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में लिखा। मालूम उन्होंने क्या लिखा? टोडरमल जी ने ऐसी बात लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सच कहता हूं, अकेली एक लाइन पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहलवा सकती है। यानी एक बात में इतनी दम है कि वो एक बात इतनी ताकतवर है कि उनकी आचार्य कल्प इस उपाधि को सार्थक सिद्ध करती है। क्या कहा पंडित टोडरमल जी ने? मालूम क्या लिखा? अरे भैया, तुम कहते हो आध्यात्मिक प्रूपणाएं बंद करो, उस समय वो लिखते हैं, अरे रे 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 रे, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। क्या लिखा? ये नहीं लिखा कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश अध्यात्म शास्त्रों में है, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? अध्यात्म शास्त्रों में ही है। ये बात कहने के लिए 56 इंच का नहीं, 56 इंच वाले तो भारत देश में बहुत है, 156 इंच का सीना चाहिए बात कहने के लिए। कौन सी बात लिखने के लिए? जो लिखी टोडरमल जी ने कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। कितनी बड़ी बात है, ही शब्द का प्रयोग किया। यदि अध्यात्म प्रूपणाएं बंद हो जाएंगी तो कितने ही जीवों का मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। अरे भैया, मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, क्या बात करते हो तुम? और रही बात जो तुम कह रहे हो कि इसे पढ़ के लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, कदाचित अभी शुभाचार करके स्वर्ग में चले जाते हैं, फिर नरकों में चले जाएंगे, तो मालूम नरक अरक में जाने को टोडरमल जी कुछ गिनते ही नहीं है। और बोले कहते हैं, अब तुमने बात कही कि कोई पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा, अरे जो शास्त्र पढ़ के भी भ्रष्ट हो जाएगा उसकी होनहार तो सोचो आप कितनी बुरी है। तो टोडरमल जी लिख रहे हैं, मालूम क्या लिख रहे हैं? क्या होगा? शब्द मैं थोड़ा अपने शब्द दे रहा हूं, आप हूबहू कहें तो मैं खोल के बता दूंगा क्या होगा। अशोक जी क्या लिख रहे हैं पंडित टोडरमल? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सुगति छोड़ के कुगति में चला जाएगा, स्वर्ग छोड़ के नरक में चला जाएगा, कुछ नहीं। टोडरमल जी नरक में जाने को कुछ गिनते ही नहीं। बोले क्यों? बोले इसमें तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक, ऐसे भूतकाल में तुम अनंतों बार गए हो, एक आध बार और चले जाओगे। इस चीज को तो जैसे वो कुछ गिनते ही नहीं है। बोले संसार परिभ्रमण में तो तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा बड़ा काम हो जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा तो नरक में चले जाओगे। समझ में आए ना? लेकिन कितने जीवों का जो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, इस अनिष्ट की कल्पना भी है तुम्हें? ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी। कितनी बड़ी बात, 156 इंच का कलेजा चाहिए। ये बात इस युग में लिख पाए तो आज से 250 साल पहले पंडित टोडरमल जी, और दुनिया को डुबके की चोट यदि व्याख्यान कर पाए तो गुरुदेव श्री। इस बात को कहने के लिए ताकत चाहिए। और फिर मालूम क्या लिखा? अरे गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना छोड़े नहीं। कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य थोड़ी मिश्री खाना छोड़ देगा। समझ में आए ना? ऐसे ही अध्यात्म शास्त्रों को पढ़कर कोई भ्रष्ट हो जाए तो विवेकी मोक्ष मार्ग के लिए थोड़ी ये पढ़ना छोड़ देंगे। ऐसा उदाहरण दिया, समझ में आया ना? और दूसरा दृष्टांत दिया कि दुनिया में बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, तो बारिश से तो लोक का कल्याण होता है, खुशहाली छा जाती है, फसलें होती है। तो जो बारिश है वो तो लोक में मंगल करने वाली है। अब उस बारिश से किसी एकाध जीव का नुकसान हो जाए, किसी के बरी पापर सूखने डले हों छत पर और वो गीले हो जाएं, तो इससे वो बारिश थोड़ी खराब कहलाएगी। समझ में आए ना? तो ऐसे ही कहते हैं भैया, ये अध्यात्म तो लोक में मंगलकारी है, अब इससे किसी एकाध जीव का नुकसान हो जाए तो इसकी प्रूपणा तो बंद नहीं होगी। ऐसा दृष्टांत दिया। समझ में आ रही है बात, है ना? अच्छा, कभी कभी मुझे प्रश्न आता था जब मैं दृष्टांत पढ़ता था गधे और मिश्री का,
कि मैं सोचता था टोडरमल जी के जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी गधे ने मिश्री खा ली होगी और वो मर गया होगा, तो ऐसा दृष्टांत बन गया। ऐसा नहीं है। एक दिन मन में आया कि चलो यार टेस्ट करें, जरा जांच करें, किसी गधे को मिश्री खिलाएं। मैं कहा नहीं 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 भैया, नहीं खिलाना, बिल्कुल ऐसा प्रयोग नहीं करना, हमें मर गया तो। समझ में आया? फिर एक बात मुझे बताई, ये बताई, देखो मैं जिनका नाम लूंगा उनका नाम सुन के आपके चेहरे पे कोई ना कोई भाव आएगा। डॉक्टर योगेश जी अलीगंज वालों ने, उन्होंने, चूंकि वो वैद्य हैं, तो उन्होंने एक नियम बताया। उन्हें किसी बहुत बड़े वैद्य ने बताया, उन्होंने भी किसी और का रेफरेंस दिया, तो उनके रेफरेंस से दे रहा हूं मैं, कोई ऊंच नीच हो जाए तो उनसे पूछना। उन्होंने बताया कि जैसे कुत्ता है, कुत्ता यदि शहद चाट लेता है तो वो मरता ही मरता है, बच नहीं सकता। पता नहीं क्या है, कुछ है ऐसा, क्यों मरता है वो, जो भी है। दूसरा, यदि मक्खी घी में गिर जाए, देसी घी में, तो वो मरेगी ही मरेगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही गधा यदि मिश्री खा लेता है तो मरता ही मरता है। अब लोक में मिश्री तो बहुत अच्छी होती है, हम खाते हैं, शरीर के लिए शीतलता देती है, ठंडक देती है, मस्तिष्क को ठंडक देती है, पाचक होती है, अच्छी होती है, स्वाद में भी और पेट के लिए भी। लेकिन गधा खाए तो मर जाता है। मतलब क्या है? ये गधे की अपात्रता है कि इतनी बढ़िया चीज खाते हुए भी वह पचा नहीं पाता और मर जाता है। इस दृष्टांत के माध्यम से पंडित टोडरमल जी ने उसकी अपात्रता बताई है, भ्रष्ट होने वाले जीव की, कि ये जो भीतराग तत्व ज्ञान है, जो अध्यात्म प्रूपड़ा, ये तो मिश्री है, लेकिन पढ़ना वाला कोई भ्रष्ट हो जाए तो ये उसकी अपात्रता है ना। इसलिए ये बात नहीं चलती कि समय सार पढ़ के भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस भ्रांति का भी निराकरण इस तरह से हमारे पंडित टोडरमल जी ने, जयचंद जी छावड़ा ने, इन सब ने, हमारे प्राचीन विद्वानों ने किया है। और दूसरी बात, एक बात मैं अपनी तरफ से कह देता हूं। अच्छा बताइए, क्या पढ़कर भ्रष्ट नहीं हो सकता जी? कौन सा नियोग पढ़कर भ्रष्ट नहीं हो सकता? करणानियोग पढ़कर भी भ्रष्ट हो सकता है। कोई कहे देखो 11वें गुण स्थान बढ़ती जीव अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आ जाता है, 11वें गुण स्थान वाला उपशांत मोही जीव गिरकर पहले में आ जाता है। बोले क्या फायदा हुआ धर्म कर्म का? मुनि बना, तपस्चरण किया, परिचय सहे और 11वें गुण स्थान से गिर के पहले में आ गया। हमें नहीं करना ऐसा धर्म। तो भ्रष्ट होने वाला तो करणानियोग पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा, सिद्धांत पढ़ के भ्रष्ट हो जाएगा। बोले बताओ जी, कितना ही कुछ करते रहे, 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं ना, 6 ज्यादा नहीं जा सकते। माने हम कितनी मेहनत करें, हमारा नंबर नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। इस सिद्धांत को पढ़कर भी भ्रष्ट हो सकता है वो तो जी। समझ में आया ना? बोले बताओ, हम कितनी साधना करें, कितनी साधना करें और दर्शन मोहिनी का उपशम 6 उपशम ना हो, सब कुछ कर्म के अधीन है, हमें नहीं करना है ऐसा धर्म कर्म। तो भ्रष्ट होने वाला तो कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो सकता है। करणानियोग पढ़कर भ्रष्ट हो सकता है, चरणानियोग पढ़कर भ्रष्ट नहीं हो सकता। बताओ जी, इतनी कठोर मर्यादाएं। बताओ जी, बोले रात में एक पानी की बूंद पी ले तो पानी पीना खून के बराबर है। गजब हो गया जी, हमें नहीं करना त्याग। तो कठोर आचरण की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया में भ्रष्ट हो सकता है, कोई एकाध जीव, कोई बहुत बड़ा प्रतिभाशाली हो तो। बताओ जी, रात में खाना मांस खाने के बराबर। क्या बात, यानी आपको रात में खाने, हम रात में रोटी दाल खा रहे हैं और मांस खा रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं। गजब हो गया, ऐसा रात में क्या हो गया, क्या आफत आ गई? ये देखो लाइट जल रही है, उजेला है, सब है, तो जब मांस खाने के बराबर है तो अब ठीक है खाएंगे, ऐसा सोचकर वो भ्रष्ट हो सकता है। प्रथमानियोग पढ़कर भ्रष्ट हो सकता है। बताओ जी, है रामचंद्र जी तदभव मोक्षगामी, शायक सम्यक दृष्टि, है ना, कंधे पे लेके घूमते रहे अपने भाई को 6 महीने तक। अरे हमारे तो पिताजी खत्म हुए थे, चौथे दिन दुकान खोल ली थी हमने। समझ में आया ना? है, ये देखो सम्यक दृष्टि जी तदभव मोक्षगामी, पांडव जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, भरत बाहुबली है, भगवान ऋषभदेव राजपाट उसमें बैठकर नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, तो हम टीवी नहीं देख सकते?
वो जुआ खेल सकते, हम नहीं खेल सकते। तो प्रथमान योग की चीजें पढ़ के कोई भ्रष्ट हो सकता है? अरे भैया, भ्रष्ट होने वाला तो कुछ भी पढ़ के भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उसकी चिंता क्यों करें। समझ में आए ना भैया, ये तो बाजार का फंडा है। कभी कोई एक एक दो दो रुपए बचाकर अरबपति नहीं बना। जितनी बड़ी रिस्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट। तो कुंद देव ने इस युग में मैक्सिमम रिस्क उठाई। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे। प्रॉफिट मतलब क्या थी उनकी प्रॉफिट? सभी जीवों को आत्मा मिले, सभी जीवों को आत्मा का अनुभव हो। वो चाहते थे ये सबसे बड़ा काम हो जो कि अनादिकाल से लेके आज तक किसी जीव के नहीं हुआ। इससे कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए कुंद देव ने सबसे बड़ी रिस्क उठाई। आचार्य कुंद ने मृदुल रास्ता नहीं चुना, सरल रास्ता नहीं चुना। वो छोटी मोटी बातें करके, पूजा पाठ की, दया दान आदि की बातें करके वो तालियां बटोर सकते थे, और इसमें वो बड़ा आसान काम था। श्रोता सुनने वाले भी खुश रहते और उनको भी कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन कुंद देव तो अलग ही तरह के जीव थे। समझ में आए ना? वो चाहते थे कि भैया बहुत अनंत बार जन्म मरण कर लिया, बहुत ज्ञान और बहुत क्रिया पाली, लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं हुई। हम चाहते हैं दुनिया के जीव, साधक जीव अज्ञान दशा में मृत्यु को प्राप्त ना हो। समझ में आए ना? मरना कोई बड़ा कार्य नहीं है, मरना कोई ऐसा कार्य नहीं है जो, है ना, मरोगे ही, इस पंचम काल में मोक्ष तो हो नहीं सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अज्ञान दशा में ना मरो। मरना दयनीय स्थिति नहीं है, अज्ञान दशा में मरना दयनीय स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है। इससे बड़ी कोई दुर्गति नहीं है। लोग में कहते ना, कोई बहुत खराब तरीके से मरा हो तो अपन जुमले में क्या बोलते हैं? वो किसकी मौत मरा? अब मुंह से बोलना नहीं चाहता मैं अज्ञानी मरना। हो सकता है खूब शास्त्र पढ़ ले, हो सकता है खूब व्रत का पालन कर ले, लेकिन यदि आत्मज्ञान के बिना वह सांस छूटता है तो कहते हैं तुम्हारी बहुत दर्दनाक। कौन सी मौत? वही मौत जो हम नाम नहीं लेना चाहते। कुंद देव चाहते हैं सबको आत्मा मिले, आत्मा का अनुभव हो। इस उद्देश्य के लिए वो बड़ी से बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार। ठीक है, चलिए। तो समय सार से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों का हमने अभी यहाँ जिक्र किया और उसका निराकरण किया। आप बिल्कुल निर्भ्रांत होके, निर्द्वंद होके अब हम समय सार में प्रवेश करते हैं। तैयार हैं आप सब? आपने ग्रंथ खोल के रखा है। आप कोई भी ग्रंथ ले ले, मैं किसी एक शास्त्र से नहीं पढ़ाऊंगा। अमृतचंद देव की टीका या जयसेन देव की टीका, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोकस गाथाओं पर रहेगा। और आप कहीं से भी प्रकाशित शास्त्र हो, किसी की भी टीका हो, गाथाएं सब में होंगी और गाथाएं सब में एक सी होंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके घर में शास्त्र हो वो शास्त्र आप खोल के रख लीजिएगा, क्योंकि मूल है ना, हमारा ध्यान गाथाओं पे होगा। बीच में कोई अच्छी बहुत आनंददायी कलश आएगा या कुछ आएगा तो उसे भी पढ़ेंगे। हमें कोई बिल्कुल उससे कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई छूना ही नहीं है, लेकिन मूलतः हम गाथाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं समय सार का मंगलाचरण। सबसे पहले सब लोग हाथ जोड़ ले। वंदितु सौ सिद्धे धोवे मचल मणुवम गढ़िम पत्ते ओछामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। ये गाथा है। ये गाथा छंद है। दरअसल संस्कृत में जो आर्या छंद होता है वो ही प्राकृत में गाथा कहलाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 12 होते हैं, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15। ऐसे सब मिला के 57 मात्राओं वाला ये गाथा छंद होता है। ये वही छंद है जो ड़मोकार मंत्र है। तो जैसे ड़मोकार मंत्र जितनी जितनी लय में हम बोल सकते हैं, उतनी उतनी लय में ये गाथा छंद भी बोल सकते हैं, है ना। एक लय तो मैंने बोली, और भी लय हो सकती हैं। वंदितु सव्य सिद्धे धोव मचल मणु वम गधि पत्ते ओछामी समय पाहुड मिणमु सुध केवली भणिदम। इस लय में भी बोल सकते हैं। एक और लय बहुत प्रसिद्ध है। वंदित
तु सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणो एवं गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणु सुध केवली भणिदम। आपको जो लय अच्छी लगे, जिस लय में आपको है ना कंफर्ट फील हो, आराम अच्छा लगे, वो आप लय में बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। मैं सोच रहा था 10-20 गाथाएं मैं रिकॉर्ड करके क्लास के शुरू में चला दिया करूंगा 5 मिनट पहले। जैसे 9 बजे से क्लास शुरू होती है तो 5 मिनट पहले वो रिकॉर्डेड चला दूं। तो रोज थोड़ा गाथाओं का अभ्यास कर लें, आप भी पढ़ें, कहीं जो मैं उच्चारण करूं उससे आप मिलाएं। अब चूंकि मैं आपको ऑनलाइन भी दोहरवा सकता हूं, लेकिन ये अब वर्चुअल है ना, इसकी कुछ कमियां हैं। सबकी आवाज एक साथ नहीं मिलेगी, मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए मैं दोहरवा नहीं पा रहा हूं, है ना। चल, तो ये इस समय पाहुड़ ग्रंथ का मंगलाचरण है। शास्त्र का नाम है समय पाहुड़। तो आप तो समय सार बोलते हैं बार बार, हाँ, इसका मूल नाम तो समय पाहुड़ है। समय सार कैसे हो गया ये आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मंगलाचरण का अर्थ समझ लें, है ना। चलो, आचार्य ने इस मंगलाचरण में सिद्धों की वंदना की। किसकी वंदना की? सिद्धों की। तो पहले गाथा का अर्थ देख ले हम, सरल अर्थ। वंदित्तु, वंदित्तु का अर्थ होता है वंदना करके, है ना। ये इत्तु प्रत्यय जो होता है वो करके अर्थ में, वंदना करके। किसकी? वंदित्तु सब सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदना की, वंदना करके, सभी सिद्धों को वंदन करके। कैसे हैं सिद्ध? तो सिद्धों की विशेषता बतलाने के लिए अगला पद है ध्रुव। ध्रुव मतलब ध्रुव। अचल, ये गाथा में देखेंगे तो ध्रुवम अचलम, तो मां और आ जुड़े हुए हैं। तो अचल का आ आपको दिख नहीं रहा होगा, वो मां में जुड़ा हुआ है, संधि है ना। तो वंदित्तु सव्य सिद्धे ध्रुवम, ध्रुवम यानी ध्रुवम, अचलम और अड़ोबम। अड़ोबम मतलब अनुपमम, गदिम पत्ते, गति को प्राप्त। क्या अर्थ हुआ? ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके। ठीक है, देखो इतने बड़े शास्त्र का मंगलाचरण केवल एक लाइन में है, समझ आए ना। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके, ये पहली लाइन का अर्थ। वोच्छामि समय पाहुड़, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा। मैं समय पाहुड़, ग्रंथ का नाम है समय पाहुड़। अभी आप सरल अर्थ समझ लें, अपन चर्चा करेंगे एक एक शब्द की, बहुत मार्मिक है। मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, है ना। वक्ष्यामि, पोक्ष्यामि, कहूंगा। ठीक है, कैसा है वह समय पाहुड़? समय पाहुड़म इणम, इणम मतलब इस, है ना, इस समय पाहुड़ को कहूंगा। और इणम के बाद शब्द लगा हुआ है ओ। ठीक है, वोक्ष्यामि समय पाहुड़म इणम ओ। अब वो मिले हुए हैं सब, तो अपन को वो पढ़ेंगे तो सबको मिला के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। वोक्ष्यामि अलग, समय पाहुड़म अलग, इणम अलग, ओ अलग, और सुध केवली भणिदम अलग। तो क्या अर्थ हुआ? श्रुत केवली द्वारा कथित, सुध केवली भणिदम। श्रुत केवली द्वारा कथित इस समय पाहुड़ को वो कहूंगा, ऐसा। तो गाथा का सरल अर्थ क्या हुआ? ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके मैं श्रुत केवली कथित इस समय पाहुड़ को कहूंगा। सरल अर्थ समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, चलो। अब इसमें सरल अर्थ समझने के बाद
थोड़ी सी हम इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो शब्द है जो सिद्धों के विशेषण दिए 3, ध्रुव, अचल और अनुपम। सिद्ध भगवान ध्रुव है। क्यों है? क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है हीना दिखता जहां ना हो, जहां कोई कम ज्यादा, उत्थान पतन, है ना, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, ऐसा कुछ भी ना हो, उस स्थिति को कहते हैं ध्रुव। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है। तो आत्मा ध्रुव है और आत्मा के आश्रय से सिद्ध की ऐसी अवस्था हुई है कि जिसमें अब कोई हीना दिखता नहीं है, अनंत काल तक वह उसी स्थिति में रहेंगे। तो इस विशेषण को बतलाने वाला है शब्द ध्रुव। ध्रुव फंड होता है ना मंदिरों में, सुना होगा आपने। तो ध्रुव फंड एक सा रहता है, ब्याज से चलता रहता है ना। दूसरा शब्द है अचल। अचल, चलायमान कहाँ होता है जी? चारों गति में, पंच परावर्तन में जीव चलायमान होता है, कभी 1 इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो ये जो चलितपना है, सिद्ध भगवान ने इसका नाश कर दिया है और अनंत काल के लिए अचल हो गए हैं। ठीक है। तो चारों गतियों में परिभ्रमण का अभाव कौन से शब्द में है? अचल शब्द में। तो ध्रुव, अचल और अनुपम गति। अब 4 गति है, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी, तो इनका तो नाश कर दिया, लेकिन जिस अवस्था को सिद्ध भगवान ने प्राप्त कर लिया है उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, उसकी दुनिया में किसी से तुलना नहीं की जा सकती, बेमिसाल है, उसका किसी से समानता नहीं की जा सकती। इसलिए उसको कहते हैं अनुपमम। वो अनुपम है, अनुपम यानी उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। ठीक है। उसकी किसी से सिमिलरिटी नहीं हो सकती। और गति को प्राप्त, इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, अनादिकाल से नहीं है, इसलिए इस अवस्था को प्राप्त किया है। अच्छा, प्राप्त कैसे किया है? पुरुषार्थ से किया है। समझ में आया ना? यानी सिद्धों की वंदना इसलिए कर रहा हूं कि हे भगवान, आपने ध्रुव, अचल और अनुपम गति प्राप्त की है। आपको वो अवस्था प्राप्त हुई है, यानी आप पुरुषार्थ का फल है। समझ में है ना? आपके अंदर का पौरुष का फल है। तो आपके पुरुषार्थ को और पुरुषार्थ के द्वारा ये जो अवस्था हुई, इसकी वंदना करके, समझ में है ना? अभी पुरुषार्थ वाला अर्थ कहां से निकला? गति को प्राप्त हुए हैं, इस अर्थ से निकला कि ये अवस्था अनादि काल से नहीं थी। जैसे आत्मा अनादि से है, ऐसी आप अनादि से सिद्धि हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा नहीं। आप संसारी थे, आप अध्रुव थे, चलायमान थे, लेकिन आपने इन सब अवस्थाओं का नाश करके इस दशा को आप प्राप्त हुए हैं। इससे उस मत का भी खंडन हो गया जो ये मानते हैं कि भगवान तो जन्म लेते हैं। समझ में आया ना? तो कहते ना 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 ना, आपने इस अवस्था को अपने पौरुष के द्वारा प्राप्त किया है। ये पौरुष वाला अर्थ, पुरुषार्थ वाला अर्थ कहां से निकला? गते गदिम पत्ते। अजमेरा जी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप नीचे अर्थ वगैरह मत देखना, वहां पुरुषार्थ वाला अर्थ नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? ये मेरी निगाह से देखना पड़ेगा गाथा को, तो दिखाई मिलेगा, और वो है उसमें, है ना? अगला फिर लिखा आचार्य ने, बोक्षामी समय पाहुड़, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा। ये समय पाहुड़, बोक्षामी, बोक्षामी में बक्ष धातु है, और बक्ष धातु का अर्थ होता है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं, पूर्व में किसी ने कहा है उसको मैं कहूंगा। कहे हुए को कहने में बक्ष धातु का प्रयोग होता है। किसमें? कहे हुए को कहने में। यानी ये जो मैं समय पाहुड़ कह रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। ये आप कहेंगे कि ये कुंदकुंद देव ने लिखा, नहीं मैंने नहीं लिखा भैया। आप कहेंगे ये कुंदकुंद देव का तत्व ज्ञान है, नहीं नहीं ये कुंदकुंद का नहीं है, बोले ये मैं कह रहा हूं, ये पूर्व में कहा जा चुका है।
इसलिए वो लिखते हैं बोच्छामी। तो आचार्य देव बता दो किसने कहा है? तो सुध केवली भड़िदम, श्रुत केवली द्वारा कहा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो आचार्य ने सिद्धों की वंदना करके प्रामाणिकता के साथ कि मैं वो समय पाहुड़ को कहूंगा जो समय पाहुड़ श्रुत केवलियों ने कहा है। ठीक है, तो आगे बोच्छामी का अर्थ समझ में आ गया आप ना? अगला इड़म, ये इड़म मतलब क्या? इड़म ये कोई प्रत्यक्ष वस्तु रखी हो ना तो पर कहेंगे ये इसको कहते हैं इड़म। तो आचार्य कहते इड़म, इस समय सार को कहूंगा मैं, इस समय पाहुड़ को कहूंगा। अब वहां तो शास्त्र तो कोई है नहीं, अभी तो लिखा नहीं गया, फिर इड़म का अर्थ क्या है? तो इड़म का अर्थ देखने के लिए जब हम आचार्य जयसेन स्वामी के चरणों में गए तात्पर्य वृत्ति में, तो उन्होंने इड़म का अर्थ किया, ये प्रत्यक्ष स्वानुभव गम्य जो भगवान आत्मा है इसको कहा इड़म। मैं इस समय पाहुड़ को कहूंगा, अर्थात उसमें से लक्षणार्थ क्या निकला? मैं शुद्धात्म स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसे आत्मा को कहूंगा। और फिर इड़म के आगे लगा हुआ है ओ मिणमो, मा तो इस तरफ चला गया, इणमो, ये ओ क्या है? आखिरी में ओ लिखा ना, ओ, इसको आप बांटेंगे तो समय पाहुड़म इणम ओ, ये ओ क्या है? तो ओ है संबोधन। संबोधन, अरे भाई सुनो, ओ हो, अरे सुनो, मैं श्रुत केवली द्वारा कथित इस स्वानुभव प्रत्यक्ष इस समय पाहुड़ को कहूंगा। ओ, ये संबोधन, एक कोमलता का संबोधन है। ओ, समझ गए ना? किसी को आपको डांटना हो, दुख हो रहा हो तो क्या निकलेंगे? खुशी होगी तो वाह, और किसी को बुलाना हो प्यार से तो कहेंगे अरे ओ सुनो, ओ ऐसे ओ। तो इसमें आचार्य का संबोधन है, कोमल संबोधन है कि अरे भाई सुनो 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 जरा, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए सिद्धों की वंदना करके मैं श्रुत केवली द्वारा कथित इस स्वानुभव प्रत्यक्ष समय पाहुड़ को कहूंगा। समझ में? तो ओ शब्द काय के लिए है? संबोधन। किसको संबोधन? भव्य जीवों को संबोधन, है ना? इस तरह से गाथा का ये अर्थ हुआ कि मैं ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके श्रुत केवली द्वारा कथित इस समय पाहुड़ को कहूंगा। अब जब हम अर्थ लिखेंगे तो लिखेंगे में इड़म और ओ शब्द का भाव नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा माथे में। समझ? जरूरी नहीं है हर चीज का ठीक ठीक अनुवाद हो पाए, जरूरी नहीं है हर चीज को ठीक ठीक शब्दों में निबद्ध किया जाए। ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं जो रचनाकार अपनी रचनाओं में एक एक शब्द के जरिए डाल देते हैं। समझ में आया ना? है ऐसे, ठीक है? चल अगला प्रश्न, सिद्धों की वंदना क्यों? सिद्धों की वंदना क्यों? आप देखो, कुंद देव के पहले षटखंडागम लिखा गया। सिद्धों की, खाली सिद्धों की वंदना का प्राचीन शास्त्रों में आपको चलन नहीं मिलेगा। कैसे? देखो, षटखंडागम, उसमें मंगलाचरण किया तो पांचों परमेष्ठियों की वंदना की, उसमें सिद्धों की वंदना की। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे शब्द साहुणम। अकेले सिद्धों की नहीं की, पांचों परमेष्ठी की वंदना की। लेकिन सिद्धों के भी पहले किसकी वंदना की? अरहंतों की वंदना की, नमो अरहंताणम। दूसरा, कसाय पाहुड़ में तो मंगलाचरण ही नहीं है, इसलिए उसकी और क्या बात करें। कुंद देव के समकालीन जो और शास्त्र हैं, आप उनका मंगलाचरण उठा के देख लीजिए, मूलाचार का देख लीजिए,
मूल गुणेशु विशुद्धे बंदिता सभ्य संजदा सिरसा ई पिर लोग हिदत्थे मूल गुण कित्त इस्सामी। संयमियों की वंदना की, सिद्धों की वंदना नहीं की। तिलोई पंडिती में भी संयमी मतलब सिद्धों की वंदना नहीं की। समझ में आया ना? भगवती आराधना में देख लीजिए, उसी समय के शास्त्र है सब, कुंद कुंद देव के जमाने के, है ना? क्या है? बंदिता अरिहंते बोक्षम आराहणा कमसो, मैं अरहंतों की वंदना करके क्रमशः आराधनाओं को कहूंगा। अरे कुंद कुंद देव के ही और शास्त्र देख लीजिए। प्रवचन सार में पड़मामी बड्ढमाणम, में वर्धमान को नमस्कार करता हूं। पंचास्तिकाय में नमो जड़ाणम जिद भवाणम, जिनेन्द्र को नमस्कार किया। समझ में है ना? और अष्टपाहुड़ में देख लीजिए, काउड़ नमुकारम दर्शण पाहुड़ में एक जगह कुंद कुंद, दो जगह सिद्धों की वंदना की है। एक की है मोक्ष पाहुड़ में, जो अष्टपाहुड़ है ना, उसमें मोक्ष पाहुड़ में उन्होंने सिद्धों की वंदना की। क्यों? अरे क्योंकि मोक्ष का वर्णन चल रहा है। या फिर समय सार में की। क्यों? आचार्यों के वंदना में भी सेंस होता है। आचार्य जब किसी की वंदना करते हैं तो उस वंदना में भी कुछ प्रयोजन होता है, उसमें कुछ रहस्य होता है। क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप कभी किसी के अखाड़े में गए? कभी आपने कोई अखाड़ा देखा, जिम देखा? अखाड़ों में किसकी फोटो होती है? अखाड़े में किसकी फोटो होती है? बजरंग बली है ना, हनुमान जी की फोटो। बजरंग बली मतलब वज्रांग बली, वज्र के अंगों की ताकत जिनके अंदर। तो जिम, अखाड़ा, जहां पहलवान लड़ते हैं, वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं, वहां हनुमान जी की फोटो मिलेगी। तो जो जिसका विजन होता है वही उसके ही फोटो मिलते हैं। तो आपकी वंदना में, आपकी भक्ति में आपका विजन छुपा हुआ होता है। यदि कोई स्कूलों में कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां किसके सामने दीप प्रज्वलन होगा? सरस्वती जी के सामने, क्योंकि ज्ञान का कार्य है तो सरस्वती को याद किया जाएगा। यदि कोई नारी शक्ति का कार्य हो रहा होगा तो दुर्गा का स्मरण किया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो सब कार्यों के एक फिक्स देवता है। समझना बात को। अब कुंद कुंद देव को बताना है भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये इनका उद्देश्य है, इनका विजन है। तो ये शुद्ध आत्मा दुनिया में कहां दिखाई देता है? तो बोले सिद्धों में दिखाई देता है। इसलिए वो कहते हैं वंदित तु सब सिद्ध। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही स्वभाव से प्रत्येक जीव है। प्रत्येक जीव का वैसा ही स्वभाव है जैसे सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट में है। और उन्हीं के समान अपने स्वरूप का ध्यान करके जीव रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इसलिए उद्देश्य है आचार्य का सिद्धों की वंदना करने के पीछे, इसलिए वो सिद्धों की वंदना करते हैं। कैसे है सिद्ध? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। भगवान आत्मा ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। आप सिद्धों के जो जो विशेषण लगाएंगे, सिद्धों की आप जितनी व्याख्या करेंगे द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध नय से, वो सारी व्याख्या भगवान आत्मा पर भी लागू होगी। आप सिद्ध कहेंगे कि सिद्ध भगवान आप निष्कर्म हो, भगवान आत्मा भी निष्कर्म है। आप शरीर से रहित हो, आत्मा भी अशरीरी है। भगवान आप पूर्ण हो, आत्मा भी पूर्ण है। आप अनादि अनंत शुद्ध हो, है ना, मैं भी शुद्ध हूं। अनादि अनंत तो नहीं है, वो सादि अनंत शुद्ध है। तो आप निष्कर्म हैं, मैं भी निष्कर्म हूं। आप अरूपी हैं, मैं भी अरूपी हूं। समझ में है ना? इसलिए सूत्र बने सिद्धो हम शुद्धो हम, बने कि नहीं ऐसे ध्यान सूत्र। तो आचार्य जिस भगवान आत्मा को दिखाना चाहते हैं वह भगवान आत्मा का रूप यदि दुनिया में कहीं दिखाई देता है तो सिद्धों में, अरहंतों में नहीं दिखाई देता। क्योंकि अरहंत है शरीर सहित, मैं आत्मा हूं अशरीरी। अरहंत है अपूर्ण, मैं आत्मा हूं पूर्ण। अरहंत है अभी बंधन में,
मैं हूं मुक्त। और जब अरहंत ही नहीं है तो आचार उपाध्याय साधु का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मैं जिस आत्मा को दिखाना चाहते हैं आचार्य देव, वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। इसलिए वंदना भी उनने किसकी की? सर्वोत्कृष्ट अवस्था की। कुछ बात समझ में आती है? ऐसा है। तो आचार्य की वंदना में भी एक विजन है, एक दृष्टि है, एक उद्देश्य है। यही कारण है कि आचार्य किसकी वंदना करते हैं? वंदित्व सभ्य सिद्धे। आप देखो सब जगह यही आता है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अरहंत समान क्यों नहीं? सब्बे शुद्धाहु शुद्धया, सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध नय से सिद्धों के समान है। अरहंत के समान क्यों नहीं? सिद्ध समान सदा पद मेरो, अरहंत के समान क्यों नहीं? समझ में आई आपको बात? इसलिए वो सिद्धों की वंदना करते हैं। समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, अभी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी इसके आगे बढ़ेंगे कल। YouTube पे भी है, किसी का प्रश्न कोई हो तो आप YouTube पे भी लिख दे। और आप हम चैनल से जो अभी जो तत्वार्थ चर्चा चैनल चल रहा था, तो अब वो तत्वार्थ सूत्र तो पूरा हो गया, अब उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम रख दिया समय सार चर्चा। तो जिसको भी उस चैनल से जुड़ना हो, चैनल से जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान। कभी क्लास चलती है, कभी नहीं चलती है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तबीयत बिगड़ जाती है, फिर आप इंतजार करते हैं, तो उससे सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इसलिए मैंने वो चैनल बना रखा है। तो यदि आपको उस चैनल से जुड़ना हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप उस पर मुझे जय जिनेन्द्र लिख के भेज दीजिएगा, प्लीज ऐड मी ऐसा कह के, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। मेरा नंबर है 9528762447। फिर से 9528762447। लो, मैंने YouTube पे भी डाल दिया। ठीक है, तो आप इस पे भेजेंगे तो आप असुविधा से बच जाएंगे, बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। चलिए पंडित जी, इसे एक बार और बोलेंगी? क्या चीज? ये लाइनों को एक बार और बोल के बताएंगे? गाथा। वंदितु सव्य सिद्धे धोवे मचल मणु गतिपत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंडित जी, मैं जो शास्त्र खोले हूँ ना, उसमें भड़ी दम नहीं लिखा है, भड़ी यम लिखा है, या बना है लास्ट। कोई बात नहीं, वो भी सही है। हाँ, इसीलिए मैं तो यही गाथा। अब देखो मैं बताऊं, अनेक शास्त्रों में पहले ही वंदितु सव्य सिद्धे, धोवे मचल, मचल की जगह ममल मिलेगा, है ना। गदिम पत्ते की जगह गईम पत्ते मिलेगा। हाँ, यहाँ गईम पत्ते लिखा सुध है। केवली की जगह सोय केवली मिलेगा। तो ये सब प्राकृत भाषा में ऐसा ही होता है, बड़ी फ्लेक्सिबल भाषा है। इसके भी कारण है, अकारण नहीं है सब, वो जो जो आगे बात आएगी बताऊंगा। हाँ, आप कल्पना जी कुछ पूछना चाह रही हैं? और हाँ ये जी, मुक्ता जी, हाँ बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऐसे ही एक मतलब विकल्प आया कि जैसे हम समय सार पढ़ते हैं, तो मतलब नयों का ज्ञान होना जरूरी, इज इट लाइक जरूरी है कि नहीं जरूरी है? थोड़ा बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है, वरना तो गड़बड़ कर बहुत सकते जरूरी हैं। है। हाँ, जो भी नए चक्र लिखे गए, वो जैसे सबसे पुराना नए चक्र जो मिलता है श्रुत भवन दीपक, आचार्य देवसेन स्वामी का, उन्होंने स्पष्ट लिखा है शुरुआत में ही। उन्होंने समय सार की 3 गाथाएं उद्धृत की, 11वीं गाथा, 12वीं गाथा और 143वीं गाथा। और उन्होंने लिखा, इनको ही विश्लेषण करने के लिए मैं नए चक्र लिख रहा हूं। माल्य धवल ने जो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र लिखा, उन्होंने लिखा शुरुआत में ही, आचार्य कुंद कुंद की वाणी को समझने के लिए हम नए चक्र लिख रहे हैं। तो नए चक्र के बिना, है ना, नहीं समझा जा सकता। उन्होंने स्वयं लिखा, माल्य धवल ने, जेण दिट्ठी विहीणा ताणना बत्थु सहाव उपलब्धि बत्थु सहाव विहीणा सम्मा दिट्ठी कहम होती। जो नए दृष्टि से रहित हैं, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती,
और जो वस्तु के स्वभाव से रहित हों वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो मुक्ता जी probably कुछ पूछ रही शायद हैं। हाँ हाँ बताइए। इसलिए शायद मतलब दैट्स व्हाई थोड़ा विरोध हुआ होगा कि अज्ञानी जैसे होंगे तो वो इनका विरोध अर्थ निकाल के कर सकते हैं, मेरी हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी है। सारा झगड़ा ही नए को ना समझने का। यस मुक्ता जी कुछ पूछ रही हैं। जी जय जयंत पंडित जी। हाँ, जय जय। पंडित जी जैसे अभी अंत में हमने ये देखा कि समय सार में उन्होंने सिद्धों को वंदन किया है, तो हाँ। एक ही आचार्य कुंद जी ने फिर प्रवचन सार में महावीर भगवान को किया, पंचास्ती में काय में जिनेंद्र भगवान को करने का, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है पंडित जी? वहां उन्होंने शुद्धात्मा की वहां वो शुद्धात्मा नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, समय सार में शुद्धात्मा को दिखाना है, यहाँ समय सार के केंद्र में शुद्धात्मा है जी इसलिए शुद्धात्मा का प्रतिरूप सिद्धों में दिखाई देता है, इसलिए सिद्धों की वंदना करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात नहीं। आचार्य अमृत चंद स्वामी ने लिखी है। जी उन्होंने लिखा सिद्ध भगवान हमारे भव्य जीवों के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। यानी जैसे हम दर्पण में अपना बिंब देखते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, ऐसी हमें अपना शुद्धात्मा को देखना हो तो हम सिद्ध भगवान में देखते हैं, ऐसा लिखा है ना। चलिए धन्यवाद। बताइए अजमेरा जी। कि 40 जगह जैसे आचार्य देव ने जिनेंद्र भगवान का नाम लिया कि जिनेंद्र का कथन है ये, हाँ हाँ। तो इसके लिए उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? किनने? वो जो लोग वहां आए थे चेन्नई के पास, हाँ। अरे वो तो एक काल्पनिक कहानी है, इस बात को टोडरमल जी ने लिखा ना, ये उसको भी जो समझाने विरोध, के लिए। जहाँ जहाँ भी विरोध भी हुआ था तो विरोध में उन लोगों ने इस चीज का नहीं बोला क्या कि ऐसा कैसे लिख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है? जहाँ जहाँ भी वो जो कंट्रोवर्सी वाली बात थी आपने जो अब वो कल तो देखो बताया था। अपनी अपनी नियत होती है, जिसे नहीं समझना हो उसे कोई नहीं समझा सकता। एक दूसरी स्थिति भी है, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे आप जगा दो, अब कोई बन के सो रहा है तो उसे कैसे जगाओगे? तो कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है। दरअसल होती है कई तरह की बातें, और कुछ जीव तो भोलेपन में ऐसा काम करते हैं। ऐसा नहीं उनका उद्देश्य गलत हो, बस उन्हें लगता है कि यार ये बहुत ही मोटी मोटी रुचि वाले होते हैं, तो कुछ कोई तो कहते हैं भोलेपन के कारण, और कोई जीव करते हैं कषाय के कारण, समाज में वर्चस्व की राजनीति के कारण, है ना। क्योंकि यदि समय सार का प्रचार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो वो सब चीज है। जय जय। जय जी। चलिए जिनवाणी स्तुति। नंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्य